नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना सीखेंगे। हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करके इस वाली सर्वसमीकरण को हल करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये आपकी सर्वसमीकरण होती है। इनको सर्वसमीकरण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, x प्लस 5y का होल स्क्वायर सर्वसमीकरण द्वारा हल कीजिए। मतलब हमें इसमें देखना होता है कि कौन सी सर्वसमीकरण लग रही है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। तो आपको देखना होगा बीच में क्या लिखा है। अगर बीच में प्लस लगा है तो मतलब प्लस वाला कोई सर्वसमीकरण होगी। और a प्लस बी, देखिए इसको आप पूरे को a कह देते हैं और इस पूरे को b कह देते हैं। कोई भी ऐसा सवाल हो और प्लस की जगह पर प्लस है। अब देखिए इसमें a आपको पता चल गया, a x है। आप लिख सकते हैं a बराबर हमारे पास कितना है x, और b बराबर कितना है, b बराबर 5y। देख सकते हैं b की जगह पर पूरा 5y है। आप ये नहीं करेंगे कि b है तो सिर्फ 5 ले रहे हैं, आपको पूरा 5y लेना पड़ेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका फॉर्मूला और इसके पीछे का रीज़न भी होता है कि ये क्यों ऐसा ही होता है। तो अगर आपको रीज़न की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो हम इसी जैसे इसमें a है, a तो हमें मालूम चल गया है, इसमें दोनों में क्या है जान गए, a x है और b y है। अब बस आपको इसमें रखना है, तो आप ऐसे कर देंगे x प्लस 5y का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए x प्लस 5y मतलब ये हमारा a है, ये प्लस b, ये प्लस है इसकी जगह पर, और b हमारा 5y है और होल स्क्वायर। इसे ऐसे पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a स्क्वायर। a हमारे पास कितना है x, a देखिए a x है तो हम a का स्क्वायर कर देंगे, मतलब x का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। और b हमारे पास कितना है 5y, तो हम पूरे 5y का स्क्वायर करने के लिए ऐसे करेंगे। अगर आप ऐसे कर देते हैं इसमें तो ये गलत माना जाएगा। ये स्क्वायर सिर्फ अब y का माना जा रहा है, इसीलिए पूरे पे लगाते हैं और फिर से प्लस लगाएंगे। ये गुणे में होते हैं, ये ध्यान रखना है। 2 गुणे में a कितना है हमारे पास x, और फिर से गुणे में b कितना है 5y। ये ऐसे। अब देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। ये चर का मतलब कि ABCD का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर ही होता है, वो कुछ नहीं होता। अब देखिए ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 5 को भी मिलेगा y को भी। तो 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5, मतलब 5 25। तो ये 25 हो जाएगा। गुणे में ये y स्क्वायर, क्योंकि चर के ऊपर जितनी भी घात होती है वो बदलती नहीं है। अब देखिए 2 पंची 10, क्योंकि यहाँ कोई गिनती नहीं है, एक मान सकते हैं आप। 2 एक नम 2, 2 पंची 10, तो ये 10 आ गया। अब गुणे में एक्स वाई तो कर देते हैं गुणे में एक्स वाई। अब इसको ऐसे कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए 25 का गुणा वाई स्क्वायर में होगा जब चर का गुणा अचर में होता है। अचर ये 25 है और चर y है। या आप ऐसे समझिए किसी भी गिनती का गुणा ABCD में होता है तो दोनों चिपक जाते हैं। जैसे 25 का गुणा y स्क्वायर से हो रहा है तो 25y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए एक जब चर का भी गुणा होता है वो भी चिपक जाते हैं, तो 10 गुणे ये गुणा होंगे तो xy बन जाएंगे। अब इससे गुणा होंगे तो क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस। देखिए अचर और चर मतलब गिनती और ABCD जुड़ेंगी तो वो एक ही साथ जुड़ जाएंगी, तो बना लेंगे 10xy। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार से खोल सकते हैं।
आपने देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में करना कुछ नहीं होता है। पहले यहाँ देखना होता है कौन सा सूत्र लग रहा है। a प्लस बी का ऐसे देखना है। a आप यहाँ कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं एक एग्जांपल और 3 + 2 का होल स्क्वायर, इसमें भी आप ये सर्वसमीकरण लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ x कर दूँ तो देखिए a आपका पूरा ये है, b आपका 2x है। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसी तरह तो लिखते हैं। देखिए इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगाया तो सेम मिल गया। अब a की जगह पर बस हमारा 3 है और b की जगह पर 2x है और प्लस की जगह प्लस है, तो बात एक ही हो गई। आप इसको भी कर सकते हैं 2x + 3y, इसको भी कर सकते हैं। इसमें a है आपका 2x और b है आपका 3y। तो अब आपको एक क्वेश्चन करके ज़रूर बता देना है, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ। आपको x + 4y का होल स्क्वायर, ये आपको करके कमेंट में टाइप ज़रूर करना है। इससे हमें पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।